हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे सुगम मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी वट सावित्री व्रत और सोमवती अमावस्या, जो कि एक ही दिन पड़ रहे हैं। यानी कि 30 मई को सोमवती अमावस्या भी हमें मिल रही है, वट सावित्री व्रत भी मिल रहा है। चूँकि आप सभी जानते हैं, ये दोनों व्रत सुहाग की लंबी आयु के लिए किया जाता है, पति की उन्नति एवं तरक्की के लिए किया जाता है। दोस्तों, व्रत तो बहुत सारे प्रांतों में होता है, बहुत जगहों पे नहीं होता है। तो यदि इस तरह की स्थिति है तो व्रत शुरू करने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। हाँ, व्रत शुरू करते समय ये देख लीजिएगा कि आपके परिवार में यह व्रत जो है पहले किसी ने किया हो और उसे नुकसान हुआ। तो ऐसी स्थिति में भी लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि परिवार में यह व्रत नहीं माना जाता, नहीं सहता है। तो ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। बाकी व्रत को शुरू करने का उत्तम समय है, आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या में पीपल वृक्ष की फेरी लगाई जाती है। वहीं पे वट सावित्री में तो आप सभी जानते हैं कि वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष की पूजा की जाती है, सावित्री एवं सत्यवान की पूजा की जाती है। तो दोनों ही व्रत यदि आप चाहें तो एक साथ, जो व्रत वट और पीपल अक्सर मिल जाते हैं एक साथ, तो ऐसे में एक वट वृक्ष और पीपल यानी एक ही वृक्ष की पूजा कर आप दोनों वृक्षों का फल प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है दोस्तों कि जैसा कि आप जानते हैं कि सोमवती अमावस्या में एक ही फेरी, यानी कि सोमवती अमावस्या में भी 108 फेरी लगानी चाहिए और वट सावित्री में भी कच्चे सूत से 108 फेरी लगाई जाती है। तो फेरी यानी कि जो परिक्रमा करने का तरीका है वो दोनों में एक ही होता है। कोई ना कोई ड्राई फ्रूट, सुहाग की सामग्री, किसी भी तरह की चीज़ लेकर के हाथ में तभी परिक्रमा किया जाता है। तो दोनों में आप देख लीजिए, यदि अलग अलग वृक्ष है और आपको पूजन करना है तो ऐसे में एक वृक्ष की आप 108 लगा सकते हैं, दूसरे की सिर्फ 11, 7 इस तरह की परिक्रमा लगा सकते हैं। या फिर आपकी शारीरिक क्षमता नहीं है तो आप दोनों वृक्षों की 11 या फिर 21 इस तरह की परिक्रमा लगा सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि आपको वीडियो यदि अच्छी लग जाती है तो आप लाइक ज़रूर किया करें दोस्तों। और यदि विस्तृत आप पूजा विधि इत्यादि देखना चाहते हैं तो मेरा जैसा कि पहला चैनल मार्गदर्शन है, तो आप इसे सर्च करके पूजा विधि एवं व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारियां वहां से ले सकते हैं। तो देखिए, पानी कब पिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, जब तक आपकी पूजा नहीं हो जाती है आप पानी नहीं पिएंगे, लेकिन पूजा के बाद बहुत सारे स्थानों पे जो है निर्जला व्रत रखा जाता है, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि पूजा के बाद आप जल और फल ग्रहण कर सकते हैं। भोजन की बात है तो देखिए, भोजन की बात यह है कि सूर्यास्त के पूर्व आप नमक नहीं, मीठा भोजन ग्रहण कर सकते हैं। वहीं पे कुछ प्रांतों की जो क्षेत्रीय मान्यता है उनके अनुसार पूजा के बाद संपूर्ण भोजन, संपूर्ण आहार ग्रहण किया जाता है। तो देखिए, इस व्रत में टोटल अपनी जो पारिवारिक और जो अपने तरफ की मान्यता होती है उसके आधार पे किया जाता है। लेकिन ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा, आप लोग पूछते हैं कि आप ये बता दीजिए ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा। ज़्यादा अच्छा तो यही रहेगा कि आप दिन भर फलाहार लेकर रहें, शाम को मीठा कोई भोजन बनाएं और सूर्य डूबने से पहले इस भोजन को ग्रहण कर लें। सुबह स्नान ध्यान करें और उसके बाद जो है आप अपना भोजन जो नमक वाला होता है वो उससे पारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये संपूर्ण व्रत हो गया। पानी कब पिए, संपूर्ण जानकारी आपको मिल गई। अब एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, चूँकि 2 दिन दोनों व्रत जो है सुहाग की लंबी आयु के लिए किया जाता है। तो सुहागिन महिलाएं ये 3 काम आज के दिन कतई ना करें, इन्हें आप नोट कर लीजिए। यदि ये काम गलती से हो जाते हैं तो आज के दिन क्षम्य नहीं है, ये अपराध यदि किसी भी सुहागिन महिला से हो जाते हैं। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों कि आज के दिन बाल धोना। मैं जानती हूँ आप सभी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि पीपल पूजा करना है तो कैसे करें। तो देखिए, रविवार को ही आप अच्छी तरह से बाल धो लें। कुसा से आप सुबह सोमवार के दिन बालों पे छिड़क करके और तब जो है पूजा कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। अब किसी भी स्थिति में यदि सोमवार, और दूसरी चीज़ दोस्तों, सोमवार का दोष नहीं लगता है, दोष अमावस्या का लगता है। तो यदि ऐसे में आप बाल धोती हैं तो निश्चित रूप से पति को हानि होती है, क्षति होती है बहुत ज़्यादा। तो किसी भी हालत में अमावस्या किसी भी दिन पड़े तो बाल नहीं धुलना चाहिए। और ये अमावस्या तो और विशेष हो जाती है वट सावित्री व्रत पा करके। तो इस दिन भूलकर किसी भी स्थिति में बाल मत धोइएगा। दोस्तों, अमावस्या पे कुछ प्रांतों में एक चीज़ की मनाही होती है, रुई का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जो आक वगैरह की रुई होती है उनसे दीपक जलाया जाता है। साधारण जो रुई जिसको हम प्रतिदिन प्रयोग में लाते हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उनका स्पर्श नहीं किया जाता है। तो बहुत सारे स्थानों पर ऐसी मान्यता है कि उनको इस्तेमाल नहीं किया जाता, छुआ नहीं जाता है। तो आप देख लीजिएगा आपके यहाँ की मान्यता क्या है। मैं जहाँ से हूँ वहाँ पर इस तरह की रुई को जो है स्पर्श नहीं किया जाता है।
दीपक जलाने के लिए आग की रुई का इस्तेमाल होता है, कपड़े का इस्तेमाल होता है, सूती जो कपड़े आते हैं उनकी बातियां बना करके इस्तेमाल होता है, तो वो चीज़ भी आप कर सकते हैं। अब जो बात बताने जा रही हूँ उस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अमावस्या की तिथि सिर्फ लक्ष्मी प्राप्ति के लिए नहीं होती, सिर्फ पीपल पूजा के लिए नहीं होती है, पितरों के निमित्त होती है अमावस्या। अमावस्या को पीपल पूजा किया जाता है, इससे पितृ शांत होते हैं, लक्ष्मी नारायण की कृपा साथ साथ बरसती है। अब अमावस्या के भी जो संदर्भ में एक बात और कही गई है कि अमावस्या में पितृ हमारे घर किसी न किसी रूप में आते हैं। तो ऐसे में एक चीज़ ज़रूरी है कि यदि आपके दरवाजे पर कोई भूखा आया, कोई याचक आया, तो आज के दिन उसे बिना पानी के न लौटाएं। घर में यदि कोई महिला है, पुरुष है, जो भी आते हैं यदि आपके घर में कोई भी आगंतुक, तो एक बार पानी के लिए पूछ लें, उनको जाने न दें, ऐसे बिना पानी पिलाए, बिना खाना खिलाए, जो भी आपसे हो सके उनकी सेवा सत्कार करें। यदि कोई पशु हो गया, कुत्ता हो गया, कुछ भी है, तो आप उसको यदि प्रतिदिन रोटी देते हैं अति उत्तम, लेकिन आज के दिन अपने भोजन का अंश गाय, कुत्ता, कौवे को ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से पितृदोष में शांति होती है और आपके परिवार की उन्नति जो होती है वो निश्चित हो जाती है। तो ये काम तो आप सभी आज के दिन ज़रूर कर लीजिएगा। और सुहागिन महिलाओं को ये तीनों काम जो है वो नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जितना हम पुण्य अर्जित करते हैं पूजा पाठ करके, यदि हमारे द्वारा अमावस्या को कोई गलती हो जाती है, देखिए कहा गया है ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। अब हमारी आंखें तो भगवान नहीं है कि जो आने वाले हर आगंतुक को पहचान पाएँ कि कौन से अपने लिए जो है भगवान है, कौन अपने हैं कौन पराए। तो इससे अच्छा इसीलिए शास्त्रों में बताया गया कि अतिथि देवो भव, जो आते हैं उनका सम्मान कीजिए, सत्कार कीजिए, प्रतिदिन करना चाहिए, लेकिन अमावस्या पे तो ऐसा विशेष करना चाहिए। तो सुहागिन महिलाएं हैं या फिर सामान्य हैं, इन नियमों को ध्यान दीजिए। लेकिन सुहागिन महिलाएं चूँकि आज उनका व्रत है, तो अत्यधिक पुण्य प्राप्ति के लिए भी ये काम ज़रूर करना चाहिए। वीडियो कैसी लगी ये बताइएगा ज़रूर। यदि अच्छी लगती है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करके रखेंगे तो इस तरह की जानकारी आपको प्राप्त होंगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।